आ गई, सूजी आ गई, चावल आ गए और ये चने आ गए। नारियल और किशमिश कहाँ है? खीर में क्या मेरे हार डालूं पीस के? अब है एक काम ना होता तुमसे ढंग से। एक तो मैं पहले ही लेट हो रही हूँ नवरात्रि के लिए, भाग के ले यार नारियल और किशमिश। सुन, वो इमरती काकी, रामपति ताई और वो बिन्नी चाची और वो बर्फी ताई है ना, उनके घर जा, और हाँ वो प्रताप भाई साहब है ना, उनके घर जाके कह दिए कि सुबह कन्या पूजन है, 7 बजे अपनी बच्चियों को भेज देंगे। तो बाद में फिर बुलाते रहो, 9-9 बजे तक मिलेंगी नहीं कन्या, और फिर भरे भरे पेट घूमे हुए सबकी सब। तो बोल सबसे पहले 6:30 बजे आ जाना, भले मैं सुबह उठ के बना दूंगी जल्दी। थी ले आया चुनरी 9 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पर अरे इनने अलग अलग क्यों लाया? एक जैसी तो ले आता। अरे दान वाली चीज एक जैसी होया करे, सेम की सेम, ठीक है? आगे से ध्यान रखिए। अब तो मैं हूँ, आगे तुम्हारे ही काम पड़ेंगे, तुम ही करना है लुगाई के साथ मिलके। छोरे को कोई सा गैस पे खीर रखी है, उसको चला दे एक बार, नहीं तो जल जाएगी वो। मैं नहा के आ रही हूँ इतनी देर में। अरे मैं नहा ली, तू वैसे अंदर तैयार कर दे, तेरे मैं पूजा कर दूँ। जा खाओ बेटा खाओ, ऐसे चिड़िया की तरह क्यों चुग रही हैं? अच्छा मास्टरनी के यहाँ चली गई थी सुबह? अच्छा कितने बजे? 6 बजे चली गई थी। अच्छा अच्छा, क्या दिया था मास्टरनी ने? अच्छा 100 रुपये, एक मिठाई का डब्बा, अच्छा और एक चुंदरी। बढ़िया है। चलो खीर पूड़ी नहीं बनाई थी मास्टरनी ने? अच्छा बाहर से मंगवा दिया था, समोसे, गुलाब जामुन, कचौड़ी। अच्छा अच्छा, फिर तुम्हारे खीर पूड़ी कहाँ से चलेंगे? हमारी नवरात्रि को भी दुनिया ने फैशन बना दिया, बताओ। अरे देवी मैया का प्रसाद है खीर पूड़ी हलवा और चने, और देखो यहाँ तो समोसे और वो चल रहे। हे देवी मैया क्या होगा संसार का, बताओ। अच्छा बेटा खा लिया सबने? हाँ जा दे दे डब्बा और वो दे दे जा। अरे मेरी मैया, ऐसे के ऐसे ही भरी पड़ी हैं थालियाँ सबकी सब। कालू बेटा ये सारी थालियां समेट के और पूरा खाना जो भी है ना, अपने वो कुतिया ब्याई है ना, हाँ उसको और उसके पिल्लाओं को खिला दे, कम से कम उनका पेट तो भरे। सुन, जैसे ही बच्चियां प्रसाद खा लें वैसे ही एक मिठाई का डब्बा, 10 रुपये और एक चुनरी और एक केला सबके हाथ में पकड़ा के देता जाइए। और हाँ पैर छू लिए सबके, कन्या है वो, पैर छू लिए सबके, मैंने नहीं छुए। अच्छा इमरती की छोरी के पैर नहीं छुएगा, ये कहीं मुक्का में ना बेटा प्राण निकाल लूंगी। पैर छू लिए चुपचाप। मैंने कहा था आज के दिन तो घी ले आना, कम से कम भोग की पूड़ी तो घी में बना दूं, लेकिन फिर भी रिफाइंड ले आए है ना, कोई काम याद थोड़ी ना रहे तुमने। इतने दिन बाद खाना खाया है, एकदम आलस आ रहा है। 2 पूड़ी खाई है मैंने, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे अरे पत्थर पड़े है मेरे पेट में। अरे औलाद, जिसको भी खाना है रसोई में से अपने आप ले लेना, मुझे मत बोलना, क्योंकि मेरे चढ़ रहा है भैया आलस बहुत जोर का। तो मैं तो रही हूँ सो, तुम जानो तुम्हारा काम जाना, मुझे मत जगाना एक भी, मेरे बस की नहीं है अब कुछ भी। कितने बज गए? 5 बज गए। अरे मैया ऐसी पड़ी हूँ सुबह की, हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं मेरे तो। राम जी कहा के नवरात्र रखे मैंने तो। आगे से ध्यान रखना रे छोरो कि आस पड़ोस की किसी भी छोरी को नहीं बुला के जाना, ठीक है? क्योंकि कन्या जमाने का मतलब है कि भूखे के पेट में भोग जाए, हैं आशीष निकले कम से कम। वो जो अपने मांगते हैं ना, मांगते हैं, वो क्या बोलते हैं उनको, वो हाँ उनकी छोरियाँ हैं ना, उनको लेके आना बुला के और उनको खिलाना। क्यों? क्योंकि पेट में, खाली पेट में किसी के जाएगा तो कम से कम उसका पेट भरेगा, है संतुष्टि मिलेगी। यार सुबह से लेकर शाम तक झोला ले लेके घूम रही है सबकी सब कन्या गांव की। रामपति की छोरी इधर प्रसाद बन रहा है, इधर प्रसाद बन रहा है, हमारा इधर ले लिया उसने। क्या खाएंगी वो बताओ? 4 बजे की उठ के लग रही हो कहीं हवाई जहाज की तरह सुई सुई सुई, और यहाँ देखो कुछ खा के ना गई छोरियाँ। आगे से याद रखिए बेटा, उनको बुला के लाना जो सही में भूखा है, ठीक है? क्योंकि ऊपर वाला भी वहीं पे आशीष देवे कि जिसके भूखे पेट में कुछ जाए।